नमस्कार, खास न्यूज चॅनल मध्ये आपलं स्वागत। रामगिरी महाराज व आमदार नितेश राणे यांच्या आक्षेपाई वक्तव्याच्या निषेधार्थ भोकरच्या मुस्लिम बांधवांनी 6 सप्टेंबर रोजी प्रतिष्ठाने बंद ठेवून तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनात हजारो मुस्लिम बांधवांचा समावेश। हमारे नबी की क्या है शान, हमारे नबी की क्या है शान, हमारे नबी की क्या है शान, हमारे नबी की क्या है शान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आपको जिंदाबाद 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 कहना है। इनक़िलाबो इनक़िलाबो इनक़िलाब, इनक़िलाबो इनक़िलाबो इनक़िलाब। लेकिन जब दुनिया हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को पहुंची है, तो अब ये ज़माना ऐसा है कि क़यामत तक अब इसको किसी और दीन और मज़हब की ज़रूरत नहीं है, किसी और मंशूर, किसी और कानून, किसी और दस्तूर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यही दस्तूर, यही कानून जो हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया है, जो अल्लाह ने आपको दिया है, वो क़यामत तक की हर ज़रूरत को पूरा करने वाला है। आज जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन हर ज़माने में, हर लम्हे में, हर मिनट में, हर सेकंड में इस्लाम ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। 58 अभी तक 58 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज किए गए हैं कि इसको गिरफ्तार किया जाए। एक मजहब को इसने ठेस पहुंचाया है। हजारों, लाखों, करोड़ों मुसलमान आज रस्ते के ऊपर है कि उसको अरेस्ट करो, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। एक थे हजरत मौलाना सलमान साहब अजहरी, जिन्होंने एक शेर कहा, तो हमारी आतंकी गोदी मीडिया ने आपकी गिरफ्तारी से पहले इतना वावेला मचा दिया कि ये आतंकवादी है, फला है, इस तरह है, उस तरह है, लेकिन इनका ज्यादा न चला। एक शेर की वजह से हजरत मौलाना सलमान अजहरी साहब ने, सिर्फ 2 मिनट में मैं बतलाना चाह रहा हूं कि हमको आगे करना क्या है। तो एक शेर की वजह से, उस शेर में किसी मजहब को, मैं समझता हूं शायद ठेस ना पहुंची हो, उसमें किसी मजहब को बुरा ना लगा हो, लेकिन उस शेर को बुनियाद बनाते हुए हजरत आज भी सलाखों के पीछे है, हजरत आज भी सलाखों के पीछे है। लेकिन एक रामगिरी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछाला है, गलत बयानी दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, न प्रशासन की तरफ से। 58 दरखास्तें दी गई। हजरत मौलाना सलमान साहब के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की गई, 3 तरह का कानून उन पर दर्ज किया गया है। एकदम मामूली था, लेकिन आपको सलाखों के पीछे लगा दिया गया। जब ये इस महाराज ने ये हरकत की है, लाखों करोड़ों मुसलमान जमीन के ऊपर है, रोड के ऊपर खड़े हुए हैं और प्रशासन से इंसाफ मांगते हैं, हुकूमत से इंसाफ मांगते हैं। लेकिन क्या बात है, इतने एफआईआर दर्ज होने के बाद, ये कुछ दिनों पहले की बात है, 58 एफआईआर, लेकिन अब तो 100 के करीब हो गई होगी। सारी दुनिया के मुसलमान गम और गुस्से की हालत में हैं, अपना इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है और जो मौजूदा हुकूमत है, इसके रवैये से लग रहा है कि मुसलमानों, तुम रामगिरी के खिलाफ 100 भी एफआईआर कर लो, 200 भी एफआईआर कर लो, हम उसके बाल को धक्का भी नहीं होने देंगे। ये दोहरा समझ गए हैं कि ये जो हुकूमत वक्त है, ये हमें लड़ाना चाहती है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन हमें खूब अच्छी तरीके से समझ लेना है कि इनकी चाल क्या है, इनका मकसद क्या है। आज हम और आप देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ कितनी ज्यादतियां हो रही हैं, मुसलमानों के साथ कितना जो है जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप देखो, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है,
जब से लेकर अब तक हमारे जो है अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी हैं, इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, और जब जब जरूरत पड़ती रहेगी हम जो है इस देश के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। लेकिन इन्होंने हमारी कुर्बानियों को नहीं देखा है। इन्होंने जो है हमारे मुल्क के जो है अकाबिरीन ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को नहीं देखा है। ये कुर्बानियों को भूल कर जिन्होंने अपनी जिंदगी सब कुछ इस मुल्क के लिए लगा दी, जो कि कभी भी जो है गवर्नमेंट से तनख्वाह नहीं लिए, उनके खिलाफ भी ये आवाजें उठा रहे हैं। नरसिंहानंद को देख लो, इसने कुछ दिन पहले जो है एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन को क्या कहा था, आतंकवाद कहा था, लेकिन इस पर भी कोई, इसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप सोच सकते हैं कि जिस मुल्क के लिए इतना बड़ा काम एपीजे अब्दुल कलाम ने किया है, उसे भी आतंकवाद कहा जा रहा है। जरा गौर करो, क्या उस पर कोई खिलाफ, उसके खिलाफ कोई तगड़ा एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया, और उन्हें आतंकवाद कहा गया। आप सब देख रहे हैं। लेकिन जहां हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं, उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, किसी की जो है खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। किसी तो इन हालात के आने की वजह से ईमान वाले टूटते नहीं है, ईमान वाले बिखरते नहीं है, ईमान वाले कमजोर नहीं होते, बल्कि वो आपस में जुड़कर मजबूती के साथ अल्लाह से फरियाद कर कर और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरते हैं। ये मुनाफिक और बातिल ताकतों का शेवा रहा है कि जब भी उनके ऊपर हालात आए हैं वो आपस में बिखर गए, वो आपस में कमजोर हो गए। मेरे अजीज साथियों, हमें जरूरत है आज तदबीर इख्तियार करने की। आज कोई मंसूबा, कोई प्लानिंग और कोई तदबीर मुसलमानों के पास नहीं है। जब तक हम तदबीर इख्तियार नहीं करेंगे, ऐसे ही धरने होते रहेंगे, ऐसी ही गुस्ताखियां होती रहेगी। हमें तदबीर इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि याद रखो, कबूतर के अगर पर कतर दिए जाए तो बिल्ली भी उसका शिकार कर लेती है, पर अगर दुरुस्त हो तो शेर की भी मजाल नहीं कि उसका शिकार कर सके। इसलिए हमें हमारे परों को मजबूत करना होगा और हुकूमतों से डरने की जरूरत नहीं। याद रखें इस बात को, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, क्योंकि मुल्कों की हुकूमतें बदला करती है, कायनात का खुदा नहीं बदला करता। हाँ मेरे अजीज दोस्तों, आज भोकर शहर के तमाम ही मुसलमानों ने अपनी कारोबार को, अपनी दुकानों को बंद करके यहाँ तहसील ऑफिस के सामने 3 घंटे का धरना दिया है। तमाम मुसलमान समाज जो है, तमाम मुसलमान जो है गम और गुस्से की हालत में यहाँ पर जमा हुए हैं, क्योंकि उनके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और हम तमाम के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो रामगिरी की तरफ से, उस मलऊन की तरफ से जो टिप्पणी की गई है, गलत बयानी की गई है, हम उन तमाम उसकी मजम्मत करते हैं। और हमने पुलिस प्रशासन से, तहसीलदार साहब से ये दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द उस रामगिरी को गिरफ़्तार किया जाए। और इसी तरह जो शिंदे सरकार उनका साथ दे रही है, वो सरकार को भी हमने अल्टीमेटम दिया है कि वो जल्द से जल्द इस रामगिरी को गिरफ़्तार करे। और जो नीतीश राणा जिसने इस तरह भड़काऊ बातें की है, मुसलमानों को ठेस पहुंची है, तो उससे भी जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। और हमारा जो वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 है, हम तमाम मुसलमान उसके ख़िलाफ़ है। नहीं चाहिए आपकी तरमीमियत हमारे अंदर, हमारे वक्फ़ बोर्ड को वैसा ही रहने दो, उसमें तुम्हारा आना हमें नापसंद है, बिल्कुल ना आए। इस बिल की हम पुर अंदाज से मजम्मत करते हैं, लिहाजा इस बिल को रद्द किया जाए। हम तमाम मुसलमानों की यही राय है।